Hello, dear students. I know it has been a long time since I have posted a video, but now I really want to post a video because I don't have anything else to do. तो अभी हम लोग ये पोएम पढ़ेंगे जो आप लोग ने शायद नाम सुना होगा या कुछ तो आपने सुना ही होगा, तभी आपने सर्च किया। ठीक है, अब आपने सर्च किया है तो आप इसको पढ़िए। जैसे इस पोएम को आप देख सकते हैं कि इसका जो है नाम क्या है, के सेरा सेरा, विच इज़ रिटन बाय डोरिस डे। नाउ के सेरा सेरा क्या है? कभी कभी ऐसा होता है बच्चों कि जैसे हम मान के लीजिए, इट्स ऑल्सो ट्रू दैट वी आर फ्रॉम इंडिया। हम लोग कहाँ से हैं? इंडिया से हैं। तो इंडिया में कुछ कहावतें होती है, कुछ लाइंस होती है, कुछ बातें होती है जो हम समझ सकते हैं और वो इंडिया के ही बेसिस पे होती है, जो कि आप समझ सकते हैं क्योंकि आपको हिंदी आती है। लेकिन जिसको हिंदी नहीं आती है वो नहीं समझ सकता। उसी तरह के सेरा सेरा जो है एक फ्रेज़ मान के चलिए, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स मान के चलिए, जिसका मतलब है कि चाहे जो भी हो, जो कुछ भी हो, मतलब के सेरा सेरा, वॉट एवर हैपन्स हैपन्स, मतलब जो कुछ भी हो, जो कुछ भी हो, मतलब जैसे कोरोना हो गया, जैसे बाढ़ आ गई, जैसे कुछ अच्छा भी हो गया, मे बी आप क्लास में टॉप कर गए, हो सकता है आप फेल कर गए, तो जो कुछ भी हो, के सेरा सेरा मतलब चाहे जो भी हो। ठीक है, तो चाहे जो भी हो, आपको सिर्फ उसकी हिंदी नहीं समझनी है, आपको उसका मीनिंग भी समझना है। मीनिंग मतलब कि अगर हम कहते हैं चाहे जो भी हो, तो इसके पीछे क्या इमोशंस रहता है हमारा, क्या फीलिंग्स रहता है हमारा? फीलिंग्स रहता है केयरलेसनेस का। बट केयरलेसनेस कैन बी अ नेगेटिव वर्ड हियर। एक बुरे तरह से मैंने बोल दिया कि केयरलेसनेस से ज़्यादा अच्छा तरीका होगा कि अगर हम ये कहें कि हमारा इसके पीछे फीलिंग होता है बिंदास होने का। क्या होने का? बिंदास, मतलब डो नॉट केयर और ओवर थिंक अबाउट एनी थिंग। तभी ना हम कहते हैं अरे जो होगा सो हो। समझ में आया? तो उसी टेम्परामेंट के साथ, मतलब उसी मूड के साथ, मतलब उसी सोच के साथ ये पोएम लिखी गई थी, के सेरा सेरा बाय डोरिस डे। अब यहाँ पे क्या है, इसकी इंग्लिश बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। बस इसमें यही है बच्चों कि ये जो पीछे में इसका मीनिंग है ना, वो हमें थोड़ा सा देखने में और समझने में डिफ़िकल्ट लगता है, इसीलिए थोड़ा हम सोचने लगते हैं। जैसे पहला है, व्हेन आई वॉज जस्ट अ लिटिल गर्ल आई आस्क्ड माई मदर what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here is what she said to me. क्या बोल रही है ये राइटर कि जब मैं छोटी बच्ची थी, तब मैंने अपनी माँ से पूछा। आई आस्क्ड माई मदर। आस्क मतलब क्या होता है? पूछना। जब आप कुछ क्वेश्चन करते हैं तो आप बोलते हैं आस्क्ड। क्या पूछा इसने? What will I be? मतलब मैं क्या रहूँगी? क्या रहूँगी मतलब इन फ्यूचर क्या रहूँगी? Will I be pretty? क्या मैं सुंदर लगूँगी बड़ी होकर? Will I be rich? क्या मैं अमीर होंगी बड़ी होकर? Here is what she said to me. Now, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या है, ये एक बच्ची जो है वो पूछना चाह रही है अपने पेरेंट्स से कि फ्यूचर में क्या होगा, बाद में क्या होगा माँ, मैं क्या मैं बहुत सुंदर लगूँगी बड़ी होके? क्या मैं बहुत अमीर हो जाऊँगी बड़ी होके? ऐसा वो पूछ रही है। तो उसकी माँ ने क्या कहा कि सेरा सेरा, मतलब जो भी हो, मतलब तुम बड़ी होकर के सुंदर लगो या ना लगो, तुम बड़ी होकर कर अमीर बनो या ना बनो, तुम बड़ी होकर के कुछ अच्छा करो या ना करो, वट एवर विल बी, जो भी तुम करोगी कुछ तो करोगी ही, जो भी होगा कुछ तो होगा ही, और जो होगा सो होगा। मतलब यही बिंदास होने वाली जो बात है ना, जो केयरलेस होकर के फ़िक्र नहीं करने वाली जो बात है, वही उसकी माँ ने उसको बोला कि जो कुछ भी होगा सो होगा। द फ्यूचर इज़ नॉट आर्स टू सी। जो फ्यूचर है, जो भविष्य है, वो हम नहीं देख सकते, हमारे देखने का है ही नहीं। अरे आपको पता है क्या, अभी कोरोना वायरस कब चला जाएगा? किसी को नहीं पता। और कब तक रहेगा ये भी किसी को नहीं पता। लोग गैस कर सकते हैं, सोच सकते हैं, एस्टिमेशन, कैलकुलेशन सब कुछ कर सकते हैं, बट श्योर होकर के कोई भी नहीं बोल सकता है कि आगे क्या होगा। क्या कोई जानता था पहले कि कोरोना आ जाएगा? नहीं जानता था, लेकिन आया ना। तो उसी तरह से
हम जो है वो फ्यूचर को नहीं जान सकते हैं, हम फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इसीलिए वी शुड नॉट थिंक टू मच। द फ्यूचर इज़ नॉट आस्क्ड टू सी के सेरा सेरा, व्हाट विल बी, जो होगा सो होगा। When I grew up and fell in love, क्या बोल रही है राइटर कि जब मैं बड़ी हुई और जब मुझे प्यार हुआ, I asked my sweetheart, sweetheart means her partner, whoever she fell in love with, जिससे भी उसको प्यार हुआ उससे उसने पूछा, किसने पूछा, राइटर ने। क्या पूछा, what lies ahead, what lies ahead मतलब हमारे आगे, lie मतलब होता है पड़ा हुआ होना या क्या हो सकता है, यहाँ पे lies का मतलब है कि आगे आगे और क्या होगा। will we have rainbows, will we have rainbows मतलब rainbows होने का क्या मतलब होता है, rainbows यहाँ पे प्रतीक है बच्चों खुशी का, रेनबोज यहाँ पे प्रतीक है अच्छे दिन का, रंग बिरंगे खूबसूरत दिन का। तो वो पूछ रही है अपने पार्टनर से कि क्या आगे हम लोग बहुत ही अच्छे दिन बिताएंगे, बहुत खूबसूरत दिन, बड़े रंगीन दिन, बड़े फैसिलिटीज़ वाले, खुशी वाले, हर तरह से सब कुछ अच्छा होगा क्या हमारे साथ। डे आफ्टर डे मतलब एक दिन के बाद दूसरे दिन, हर दिन क्या हमारी ज़िंदगी में खुशी ही खुशी आएगी क्या। वो किससे पूछती है ये बात, अपने पार्टनर से। हियर इज़ वॉट माई स्वीट हार्ट सेड, और उसके पार्टनर ने फिर क्या जवाब दिया। स्वीट हार्ट वो किसको बुला रही है, अपने पार्टनर को, प्यार से बुलाते हैं ना लोग, डार्लिंग, स्वीट हार्ट एंड ऑल दैट, तो वैसे ही अब स्वीट हार्ट ने क्या कहा, के सेरा सेरा वॉट एवर विल बी, मतलब जो कुछ भी होगा सो होगा। The future is not asked to see के सेरा सेरा what will be, मतलब वो भी सेम चीज़ कहता है जो इसकी माँ कहती है। बिकॉज माँ हो या हस्बैंड हो या पार्टनर हो, जो कोई भी हो, बात तो यही सच है ना कि हम में से कोई फ्यूचर को जज नहीं कर सकता, कोई फ्यूचर के बारे में कुछ भी नहीं कह सकता, तो इसीलिए जो होगा सो होगा। Now I have children of my own, they ask their mother, now here try to understand this। क्या बोल रही है राइटर कि अब और दिन आगे बढ़ गया, पहले ये बच्ची थी, अपनी माँ से बात करती थी, फिर ये बड़ी हुई, फिर इसका पार्टनर जिससे ये प्यार करती थी उससे इसने क्वेश्चन किए, अब ये और बड़ी हो गई, अब ये इस स्टेज पे है कि इसके भी बच्चे हैं। तो बच्चे क्या पूछते हैं, दे आस्क देयर मदर, वो कह रही है कि मेरे बच्चे अपनी माँ से पूछते हैं, तो मतलब किससे पूछा, राइटर से ही ना, है ना। अगर माँ कह रही है कि मेरे बच्चे अपनी माँ से पूछते हैं, मतलब मेरे बच्चे मुझसे पूछते हैं, यही कहने का मतलब हुआ। क्या पूछते हैं इसके बच्चे इससे, व्हाट विल आई बी, कि मैं फ्यूचर में क्या होऊंगा माँ। विल आई बी हैंडसम, क्या मैं बहुत अच्छा दिखूँगा। विल आई बी रिच, क्या मैं बहुत अमीर रहूँगा। आई टेल दम टेंडरली, क्या बोल रही है राइटर कि मैं उन्हें बड़े प्यार से कहती हूँ, क्या कहती हूँ, के सेरा सेरा वॉट एवर विल बी, कि जो कुछ भी होगा सो होगा। द फ्यूचर इज़ नॉट आस्क्ड टू सी, हम फ्यूचर नहीं देख सकते हैं। के सेरा सेरा व्हाट विल बी, के सेरा सेरा। सो इट वॉज सच एन अमेजिंग पोम। और बच्चों ये पोम जो है आपको याद भी रखनी है, सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं, लाइफ के लिए भी, क्योंकि यही सच है। क्या सच है कि हम में से कोई भी फ्यूचर नहीं देख सकता। तो हमारा काम क्या है कि जो कुछ भी हो उसको उसी तरह से एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ते जाएं। ठीक है, थैंक यू।